उसी के ऊपर इन्होंने अशार पढ़ी है। अब मैं इसके बाद साबरीन खातून को आपके रूबरू करने जा रहा हूँ बड़े ही खूबसूरत अंदाज से कि उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, क्योंकि ये अभी माहौल की वजह से अशार पढ़ी है। उसी में मुझे एक अशार याद आया कि उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती। हमारे समाज में अगर बेटी पैदा हो जाए तो शायद यहाँ के लोग लानत समझते हैं कि पता नहीं अल्लाह क्या दे दिया। शायद आपको पता होना चाहिए कि जिस घर में मौलाना वाइजुल हक साहब, शायद आप मेरे सामने गुस्ताखी माफ कराएं, आप आ जाएं तो बेहतर रहेगा। आ जाइए, बड़े ही अदब के साथ मैं आपको गुजारिश करता हूं कि जिस घर में बेटी की जन्म होती है तो घर के जो वालिद हैं, वालिदा हैं, दादा हैं, दादी हैं, वो बुरी निगाह से देखा करते हैं कि बेटी पैदा हो गया। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर बेटी पैदा होती है ना तो आपके घर में रहमत पैदा हुई है। किसी शायर ने क्या खूब अच्छे अंदाज में कहा है कि उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, अरे जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती, कि उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती। इसलिए परेशान है आज उम्मत आका, इसलिए परेशान है आज उम्मत आका। अरे क्योंकि सुन्नती तरीके पे शादियां नहीं होती, उनको मोटरसाइकिल चाहिए ही चाहिए हर हाल में। चलिए साबरीन खातून को आपके रूबरू करने जा रहा हूँ, वो आएंगे अपनी टीम के साथ सभी हज़रात मुनव्वर मुजल्ला फरमाएंगे। मैं उसका इस अशार के साथ इस्तकबाल करने जा रहा हूँ कि मेहनत के अवज़ उसने कोई उजरत नहीं मांगी, कि मेहनत के अवज़ उसने कोई उजरत नहीं मांगी। अरे दुनिया से कोई हस्बे जरूरत नहीं मांगी, मेहनत के अवज़ उसने कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कोई हस्बे जरूरत नहीं मांगी। अरे ये माँ का जिगर है, लहू अपना पिलाकर बच्चों से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी, बच्चों से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेटी हूँ हिंदुस्तान की, समझना किसी से कम नहीं, बेटी हूँ हिंदुस्तान की, समझना किसी से कम नहीं। दिल में वतन की मोहब्बत है, कोमल हूँ कमजोर नहीं, दिल में वतन की मोहब्बत है, कोमल हूँ कमजोर नहीं। अब नहीं झुकना है, नहीं कोई सितम करना, अब नहीं झुकना है, ना कोई सितम करना है। देश के लिए खड़े होकर देश के लड़ना है, देश के लिए खड़े होकर देश के लड़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। जितनी मोहब्बत ईमान से है उतनी मोहब्बत हिंदुस्तान से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चलिए सभी बच्चे आ गए हैं, आपके टीम का है। चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ उसी और जिसके लिए आप बरसों से इंतजार कर रहे थे। चलिए बड़ी खुशी है कि आप लोग दिलजोई के साथ हमारे साथ खड़े हैं। हम इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, खासतौर से आए हुए मेहमानों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैं गाँव का जो हमारा माहौल है उसी माहौल के ऊपर मैंने एक मुकालमा तैयार किया है कि हमारे माहौल में ऐसे भी बच्चे हैं जो कि परेशान क्या करते हैं, ऐसे भी बच्चे हैं जो कि राह दिखाया करते हैं, ऐसे भी बच्चे हैं जो कि इल्म की दुनिया में आगे बढ़ते हैं, और ऐसे भी दादा हैं जिनको औलाद होने के बावजूद भी वो बगैर औलाद के होते हैं। चलिए उसी के लिए मैं ये 4 बच्चे हैं, मैं उनको आवाज देता हूँ, वो आएंगे अपनी कीमती नाटक के साथ साथ एक समझ लीजिए नसीहत पेश करेंगे। मैं नाम ले लूं कि दादा का रोल जो किए हुए हैं वो मोहम्मद समीर हैं, जो कि रोहवा का बच्चा है, वो तालीम हासिल करता है इसी कोचिंग में। और उसके बाद एक है मोहम्मद अरबाज जो कि आपके गांव, आपके मोहल्ले, आपके गली के रहने वाला है। उसके वालिद मोहतरम का नाम मैं बता दूं कि समीर वालिद मोहतरम मोहम्मद नसीब, और अरबाज वालिद मोहतरम मोहम्मद मुजस्सर, और उसके बाद जो है मोहम्मद अब्दुल हसीब के वालिद मोहतरम का नाम जफीर अंसारी, और उसी के साथ है मोहम्मद अरबाज दूसरा है, एक साहिल है, अरबाज पिता मोहम्मद साबिर। मैं उसको बड़े ही खूबसूरत अंदाज के साथ आवाज देने जा रहा हूँ कि किस्मत में जो लिखा था फिर फंड हो गया, कि किस्मत में जो लिखा था फिर फंड हो गया। अरे मैंने जो सोचा था सब अंध भंड हो गया, किस्मत में जो लिखा था फिर फंड हो गया, मैंने जो सोचा था अंधभंड हो गया। जिस दिन दूल्हा बन के पहुंचा पूर्णिया उसी दिन आधा बिहार कट के झारखंड हो गया। ऑपरेटर साहब एक माइक और हो जाएगा, 2 ही माइक है। चलो एक छोटा वाला अपना पर्सनल माइक है, उसी से काम चला लेंगे। 2 माइक है, चलो ले लो। ये माइक को खोल दो, ये वाला माइक को खोल दो।
मोबाइल वाला माइक खोल दो बाबू, डायरेक्टर बना। चलिए, इनका काम है हंसाना, तो शायद रोल करने से पहले उसका रिएक्शन हो रहा है, तो यह खुशी की बात है। और देखिए, सबसे खुशकिस्मत इंसान वही है जो दूसरों के चेहरे पे मुस्कान ले आए, खुशी ले आए, सबसे खुशकिस्मत इंसान है। थोड़ा सा आप लोग अगर बैठने का जुगाड़ है तो बैठ जाइए, अगर बैठने का जुगाड़ नहीं तो थोड़ा सा पीछे सड़क जाइए, क्योंकि उधर से सड़क पे हैं, इधर से घर से हैं, तो सबका हक बनता है देखने का, है कि नहीं? ये बच्चों का मोहब्बत है और आप लोगों का मोहब्बत है कि हम आज आपके बीच बैठे हैं। दादाजी तैयार हैं? तैयार हैं? आ जाइए।